हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर हम ट्रिनिटी कॉलेज पर हैं और आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 28 अप्रैल के दिन आज पहला शिफ्ट और फर्स्ट डे था पेपर का और इलेक्ट्रिकल ब्रांच का ये पेपर था, तो जिसमें टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ में जिन्होंने उस पेपर को अटेंड किया, तो इनसे जानते हैं कि कैसा पेपर का लेवल था। तो थोड़ा सा मुझे बताओ कि पेपर का लेवल कैसा था। पहले हम टेक्निकल पार्ट पे बात करते हैं। 75 क्वेश्चन्स, 75 मार्क्स टेक्निकल थे, 25 नॉन टेक्निकल थे। तो जो 75 टेक्निकल थे उसमें से कैसा पैटर्न रहा, कैसे क्वेश्चंस आए? नेटवर्क के ज़्यादा थे, मशीन्स के थे, तो क्या वेटेज था? और पेपर का जो लेवल था टेक्निकल वो कैसा था? सर थ्योरम से, नॉर्टन थ्योरम से क्वेश्चन आए थे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का था और एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम से आया था एक क्वेश्चन। और लगभग लेवल कैसा था पेपर का? सर मॉडरेट ही था, मॉडरेट लेवल था और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे उसमें और थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे उसमें। मतलब पेपर का लेवल मॉडरेट टू हाई था या लो टू मॉडरेट था? सर लो टू मॉडरेट। क्वेश्चन में न्यूमेरिकल थे? लगभग कितने न्यूमेरिकल होंगे? लगभग 15 से 20 न्यूमेरिकल थे। 15 से 20 यस। और इसमें न्यूमेरिकल किसी पर्टिकुलर एक दो सब्जेक्ट से पूछे या सभी से कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल थे? जैसे थेवेनिन थ्योरम से भी था, स्टार डेल्टा कन्वर्जन से भी था, मशीन से भी मतलब क्वेश्चन बना के पूछ लिया था, फार्मूला बेस्ड ही। और टेक्निकल में कौन सा पार्ट आपको लगता है जो ज़्यादा पूछा गया? सर डीसी मशीन से आया था ज़्यादा। पूरे पेपर में कौन सा ज़्यादा देखने? यस सर, 3 क्वेश्चंस थे कंपाउंड डीसी जनरेटर से, जनरेटर या मोटर सर याद नहीं है। डीसी वाले मशीन से ज़्यादा पोर्शन से था और पावर सिस्टम के सर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे उसमें। तो ज़्यादा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के थे, नेटवर्क के, पावर सिस्टम या मशीन? सर मशीन और पावर सिस्टम के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके अकॉर्डिंग ज़्यादा किसके पूछे गए थे? पावर सिस्टम के ज़्यादा थे। मतलब ओवरऑल पावर सिस्टम ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। पावर सिस्टम और डीसी मशीन। पावर सिस्टम और डीसी मशीन, ठीक है। अच्छा, जीएस पोर्शन में बात करते हो तो जीएस में जो क्वेश्चंस पूछे हैं, रीजनिंग, एप्टी, जनरल अवेयरनेस, पावर सेक्टर वाले जीके पोर्शन, तो सब जनरल इंग्लिश, सबका वेटेज बराबर था या मिक्स क्वेश्चंस थे कि सबका वेटेज बराबर नहीं था? सर इंग्लिश में 5 क्वेश्चंस आए थे और पावर सेक्टर के भी 5 क्वेश्चंस थे और एप्टी और रीजनिंग के भी सर 5 क्वेश्चंस थे। मतलब सभी का बराबर लेवल था। 5 पार्ट है तो 5 क्वेश्चन, मतलब 25 क्वेश्चन लगभग इसके आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो इंग्लिश है उसका लेवल कैसा लगा आपको? इंग्लिश का लेवल ज़्यादा डिफ़िकल्ट था या मॉडरेट टू लो था? मॉडरेट टू लो था। कुछ इंग्लिश में याद है किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं? सर एक प्रीपोजिशन से था और एक आर्टिकल्स था और एक सेंटेंस अरेंजमेंट करने का होता है उससे वाला क्वेश्चन से था एक क्वेश्चन, और बस सर इतना ही याद है। अच्छा, रीजनिंग और एप्टी का जो लेवल था वो कैसा था? पहले रीजनिंग पर बात करते हैं। रीजनिंग का लेवल कैसा लगा आपको? रीजनिंग का लेवल बढ़िया था, बहुत ईजी था। मतलब अगर आपने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रखी तो आपके लिए क्वेश्चन करना ईजी है कि मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चंस थे? टाइम टेकिंग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, ईजी थे। मतलब रीजनिंग का जो पैटर्न था वो एकदम सिंपल था? सर जैसे यदि टाइम के बात करें तो सर टाइम ज़्यादा था और क्वेश्चन के लिए काफ़ी समय मिल रहा था, 1 से 1.5 मिनट हमको मिल रहा था और लेवल ऐसा था सर क्वेश्चन का कि 15 सेकंड से कम में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। और एप्टीट्यूड के अंदर, एप्टीट्यूड के अंदर क्वेश्चंस कैसे थे? एप्टीट्यूड के अंदर मॉडरेट ही थे। एक उससे था, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से था, एक कंपाउंड इंटरेस्ट था, एक वो एवरेज से नहीं, क्या बोलते हैं, टाइम एंड वर्क से था एक। जनरल अवेयरनेस जो 5 क्वेश्चंस आए थे उसमें करंट अफेयर्स ज़्यादा था या स्टैटिक पार्ट ज़्यादा था? जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। ज्योग्राफी पे क्वेश्चन थे? जी सर, ज्योग्राफी से क्वेश्चन था कि हिमालय पर्वत वाला क्वेश्चन। और हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस थे? सर हिस्ट्री से क्वेश्चन था कि सर इसमें किसने, सर याद नहीं आ रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर क्वेश्चन था शायद। तो कांग्रेस से किस मेंबर ने उसको छोड़ दिया था? तो ये एक क्वेश्चन हिस्ट्री का हो गया। मतलब इधर भी ज्योग्राफी इन्होंने एक पूछ लिया, हिस्ट्री एक पूछ लिया, पॉलिटी से एक पूछ लिया होगा, आर्टिकल 216 राइट सर, आर्टिकल पूछ लिया था। और इकोनॉमिक्स पे भी 2 क्वेश्चन उन्होंने। यस सर, इकोनॉमिक्स पे 2 क्वेश्चंस थे और 2 क्वेश्चंस थे सर करंट अफेयर बेस्ड। करंट अफेयर में क्वेश्चन थे, क्या क्वेश्चन था करंट अफेयर? सर तलवारबाजी में किसने अर्जुन अवार्ड जीता है? अर्जुन अवार्ड किसको मिला है? ठीक है, तो करंट अफेयर भी इन्होंने 2023 पूछा या 22 पूछा, 21 पूछा? सर 21 का पूछा था तलवारबाजी में।
अच्छा, 2021 की डेटा आपको देखने को मिला मेरे। यस। मतलब जो भी इन्होंने अवार्ड पूछे हैं या फुल फॉर्म पूछ रहे हैं या आयोग के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये सब 2021 वाला नहीं सर, 21 का क्वेश्चन एक ही था, तलवारबाजी वाला। उसके बाद सर 2022 और 23 का था। चलिए, तो आपको क्या लगता है, अगर मान लीजिए स्टूडेंट ने अगर प्रिपरेशन अच्छे से की है, सिस्टमेटिक प्रिपरेशन की है, तो कितना स्कोर वो इस 100 क्वेश्चन में से ला सकता है? सर मतलब अगर 60 to 70 या 70 to 80 कितना हो सकता है? पेपर का लेवल तो सिंपल है। सिंपल है सर। रीजनिंग एप्टी ने परेशान भी नहीं करा। नहीं किया सर। इंग्लिश भी सिंपल थी जिसका डर था। तो फिर भी मतलब कितना 60 to 70 जा सकता है या 70 to 80? सर 70 to 80 70 to 80 जनरल आ जाएगा। और कट ऑफ मतलब थोड़ा ज़्यादा जाएगा इस वाली शिफ्ट का। जी सर। कट ऑफ मतलब थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा इस वाली शिफ्ट का। चलिए, तो इस शिफ्ट में बच्चों को लगभग अगर सेलेक्ट होना है तो लगभग 70 to 80 के बीच में मार्क्स होने चाहिए। जी सर, और इससे भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि पेपर का लेवल जो सर आसान था, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। 80 से ऊपर ही चाहिए, 80 to 85। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे जाना कि कैसा उनका पेपर गया, पेपर का लेवल और एक्सपेक्टेड क्या मार्क्स होना चाहिए इस फर्स्ट शिफ्ट के लिए। सो बाकी अपडेट के लिए जुड़े रहिए AEC+ यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।